Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं Queen of Cups, Knight of Wands, Page of Pentacles, King of Wands, King of Cups and Three of Wands. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड सारे के सारे कोर्ट कार्ड्स आए हैं. किंग, क्वीन, पेज एंड नाइट, मतलब पूरा कोर्ट कार्ड्स ही आया है. तो पूरा एम्पायर जैसे आप संभाल रहे हो, राजनीति चल रही है वैसे बस अथॉरिटी पावर ही रहेगा आपके पास. रिलेशनशिप वाइज भी आपका बहुत अच्छा जाएगा. क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया एक तो, एंड उसमें भी कप्स का, मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपको बहुत मिलने वाला है. आपको मन से बहुत सुकून एंड शांति मिलने वाली है. फाइनली टॉरस के लिए सुकून मिल रहा है एंड आई एम माई सेल्फ अ टॉरस. तो सुकून आ रहा है तो मैं भी बहुत खुश हूँ अपने लिए भी. एंड ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं पर आप रीलोकेट कर सकते हो, कहीं पर नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो. करियर वाइज भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएंगी, पैसा आएगा, नेम फेम फॉर्चून आएगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा. बस ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा ये वीक में, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, तो उसकी थोड़ी थकावट रहेगी. बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, तीनों ही सेक्टर में टॉरस चांदी ही चांदी रहेगा. सो ओवरऑल आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स आया है. तो क्वीन का कार्ड क्या है, हमेशा अच्छा ही रहता है. एंड मतलब क्वीन ऑफ कप्स से तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत आएगा, अचानक से बहुत पैसा मिल सकता है. उसके नीचे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी आ सकती है, पावर आ सकता है. आपको लोग एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की तरह देख सकते हैं. लोग आपको पलट पलट के देखेंगे, जहाँ पर भी आप जाओगे आपकी बहुत प्रशंसा होगी, रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप किसी खबर का वेट कर रहे थे, किसी ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे थे, किसी अपॉइंटमेंट लेटर का या किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है. पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. एक बहुत टाइम से आपने कोई इच्छा रखी है, विश रखी है कि काश मुझे ये मिल जाए अपॉर्चुनिटी, एंड ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल के ही रहेगी. सो डोंट वरी एट ऑल. किंग ऑफ कप्स आया है तो अगेन किंग का भी कार्ड आया है, तो दो दो किंग के कार्ड आए हैं. तो आप मतलब करियर वाइज तो पीछे रह ही नहीं सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. फॉर्चून आपको सपोर्ट करेगा, गुड लक आपको सपोर्ट करेगा, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी, मेंटल पीस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन सब कुछ मिलेगा. आप अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे. थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी सी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया. तो सी किंग एंड क्वीन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया. आप मतलब मैस्कुलिन एनर्जीज एंड फेमिनिन एनर्जीज आ गई. तो मेल एंड फीमेल दोनों टाइप की एनर्जीज आई है. आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो. आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन महसूस होगा. फिजिकल अट्रैक्शन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो फिजिकली भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे, इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे, मन से भी आपको सुकून एंड शांति महसूस होगा. थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर बहुत टाइम से कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था तो उसमें भी आप लेट गो कर लोगे चीज़ों को एंड सब कुछ इजीली टैकल कर लोगे, कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. हाँ, क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपको क्या है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल करके नहीं रखना है. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो घमंड भी नहीं रखना है अपने सक्सेस का. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत अग्रेशन रह सकता है, बट ऐसे कोई मैसिव झगड़ा नहीं होगा क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करेंगे. थोड़ी बहुत कमिटमेंट इशूज़ रह सकती है क्योंकि पेज का कार्ड निकला है, बट फिर भी किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है वो भी कप्स का, तो इमोशनली सब कुछ मैनेज हो जाएगा. रिलेशनशिप वाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी देखो 1, 2 एंड 3 तीन तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं. वॉन्ड्स मतलब फायर एंड एनर्जी,
तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा, एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके बॉडी में रहेगी। आपको भले ही ट्रैवल करना पड़े ये वीक में, बट आप खुशी से ट्रैवल करोगे एंड एक एक्साइटमेंट रहेगी आपके अंदर, एक जज्बा रहेगा, जुनून रहेगा, एक मतलब जोश रहेगा कि चलो मैं फाइनली मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको एक एनर्जी तो अंदर से महसूस होती ही रहेगी। प्लस आपको क्या है, हेडेक हो सकता है माइनर सा, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, एंड बाकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम्स रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, एंड ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी। बट फिर भी आपको इतना कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, एनर्जी आपको अंदर से महसूस होगी क्योंकि 3 मॉन्ट्स के कार्ड आए हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी वो वर्गो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 3 कार्ड्स थोड़े ख़राब टाइप के आए हैं एंड 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। एंड उसमें भी देखिए एकदम एवरेज रिजल्ट्स आए हैं क्योंकि मेजर अरकाना का ये एक नेगेटिव कार्ड बहुत निकला है। टावर का कार्ड एकदम नेगेटिव कार्ड आपके लिए एक निकला एंड एक साइड से मैजिशियन का एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला। तो मतलब एक कार्ड बहुत नेगेटिव एंड एक कार्ड बहुत पॉजिटिव। एंड बाकी के जो 2 कार्ड्स निकले हैं वो भी 2 खराब कार्ड्स आए हैं एंड 2 अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो मतलब एकदम एवरेज रिजल्ट ही हो गया, 3 कार्ड्स अच्छे एंड 3 कार्ड बुरे। सो ओवरऑल फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, एक साइड से आपके पास पैसे होंगे क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस है, 2 कार्ड्स कह रहे हैं। बट एक साइड से आप मन से दुखी भी बहुत रहोगे, वर्क स्ट्रेस भी बहुत रहेगा, वर्कलोड भी बहुत रहेगा। एक टाइम पे आपके फटाफट से सारे काम होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। बट साथ ही साथ टावर का भी कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी इश्यूज़ आ सकता है, हेल्थ वाइज भी इश्यूज़ रह सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे। रिलेशनशिप वाइज तो एक साइड से लव इज़ इन द एयर, एक साइड से 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अचानक से फाइट, एक अचानक से ब्रेकअप, डिवोर्स, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो इट सेज कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी बात को लेकर आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो एंड हर एक चीज़ का आप बहुत टेंशन ले लोगे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, तो रात भर आप सो नहीं पा रहे हो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। उसका असर आपके करियर पे, आपके वर्क प्लेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि एक तो वर्कलोड आपके ऊपर बहुत होगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर, वर्कलोड बहुत है। तो उस वजह से क्या है, अचानक से कोई भी मुसीबत भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। बट अच्छी बात यह है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर आपका बहुत टाइम से कोई अटका हुआ पैसा था वो आपको मिल सकता है। मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो मतलब आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत रहेगा एंड आप लाइक अ मैजिशियन आप अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत रखते हो। साम डाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, हर एक सिचुएशन को टैकल करने की ताकत रखते हो। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। आपको मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप जो चाहते हो सब कुछ आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। बट वर्कलोड बहुत होगा, वर्क स्ट्रेस बहुत होगा, फिर भी टेंशन रहेगा, इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी आपको टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस भी रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी 9 ऑफ सोर्ड्स आए हैं तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप बहुत उदास रह सकते हो। आप खुद देख पा रहे हो ना कि ये इंसान रो रहा है कार्ड में, वैसी ही सिचुएशन आपकी भी रहेगी, आप भी उदास रहोगे, रोओगे, सैड रहोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे आप मन ही मन। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होके
अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होकर साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए एंड अपने रिश्ते को संभाल लेना चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर का कार्ड माना जाता है ये। तो एक मतलब बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। बट क्योंकि टावर का भी कार्ड निकला है तो आपके लिए अचानक से लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं। वर्क प्रेशर है, बहुत है, वर्कलोड बहुत है, तो उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, उस वजह से भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। तो बेसिकली फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे ये वीक में। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं। आपको मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी बहुत रहेगा, तो अपने मन को भी जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहने के चांसेस हैं, बट वर्क प्रेशर की वजह से ओवर एक्सर्शन हो सकता है, तो फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं। तो अपने हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Capricorn के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन पे कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द सन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ये मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड एंड द सन का। तो मतलब आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ में रहेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाही और वो आपको ना मिले। फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पास। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, भर भर के पैसा रहेगा आपके पास, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो आपके लिए फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन के साथ साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कैप्रिकॉन। लास्ट वीक कैसा गया था उसके कंपैरिजन में ये वीक तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स से तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करियर वाइज भी होगा, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा, क्योंकि सन का कार्ड आया है। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, आपके पास एनर्जी है। तो मतलब आपके ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने चाहा और वो आपके पास नहीं है, सब कुछ है आपके पास। सो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक वीक भी बोल ही सकती हूँ, बट आई कैन से ओवरऑल अ फैंटास्टिक टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ कप्स आया है। तो अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, तो ये वीक में डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है करियर वाइज, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एंड एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए रह सकती है। सन का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास वो नहीं है, बस आपने नज़र घुमाई एंड मन में सोचा कि काश मुझे ये मिल जाए, एंड आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा, पैसा भर भर के आपके पास रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। बहुत टाइम से अगर आप किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो ये वीक में पैसा भर भर के पैसों की बारिश होगी आपके ऊपर। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके मतलब गुड लक का इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो, 1 रुपये का एंड सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक बहुत ही मदरली नेचर रहेगा, लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है, आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है।
द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था। जो लोग भी आपके लिए सही नहीं थे वो लोग आपकी लाइफ से ये वीक में रवाना होंगे, एग्जिट होके ही रहेगी उनकी। सन का कार्ड आया है, तो अगर बहुत टाइम से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड पेज का कार्ड थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज दिखाता है, बट क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी आया है तो इवेंचुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इवेंचुअली सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है एंड बैक इशू रह सकता है, मतलब पीठ दर्द रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत फील होगा क्योंकि वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, सन का भी कार्ड आया है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सो इसलिए ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.